आलमी सतह पर बेमिसाल साइंसी कोशिशों के बायस तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान भी पहुंच गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से ये वैक्सीन हर शहरी को मुफ्त लगाई जाएगी। अंबर, किस तरह से बराबरी से रसाई तमाम लोगों तक वैक्सीन की मुमकिन हो सकेगी? तो ये आपको इन सब ये जो प्रायोरिटी ग्रुप है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देने के लिए मुल्क भर में आपको तकरीबन 25 मिलियन डोजेस चाहिए होंगी इस वैक्सीन की। फिलहाल हमारे पास जो चीन की तरफ से मुफ्त जो हमें एक गिफ्ट मिला है वो जाहिर है वो नाकाफी है, मेरे ख्याल में 5 लाख के करीब है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज में आएगा वो जो अगेन दिस इज ऑल्सो फ्री कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए आएगा, वो 20% पॉपुलेशन जो है उसके लिए होगा। तो अभी जो हमारा ये स्प्रिंग और ये पहला जो फेज है उसमें अभी तक तो लगता है कि कुछ हद तक ये ग्रुप्स तो इनको शायद कवरेज मिल जाए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी में की तरफ जाना हो तो उसके लिए हमें तकरीबन 121 से 180 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन को कवर करना होगा। वो क्या मुमकिन हो सकेगा? अब आप कह रही हैं कि इसको कैसे हो सके कि अभी तक जो हमें वैक्सीन मिली है, जो मिल रही है और जो आ रही है उसके वादे किए गए हैं दैट इज फ्री। हुकूमत ने भी वादा किया है कि इट विल बी प्रोवाइडेड फ्री, लेकिन इसमें कुछ काफी चीजें देखनी है कि जो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो तो एक तरफ ठीक है, लेकिन आपको एक जाहिर है ये भी मॉनिटर और ट्रैक करना है कि आपकी डोजेस जो है एक अगर मिल गई है फिर अगली उसको कितनी जनरली 2 डोजेस वाली वैक्सीन है कोरोना वायरस की, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर फैसला करना होगा। ठीक है ठीक है एनवीसी, अभी जो वैक्सीन फ्री दी जा रही है वो तो हमें तोहफे में मिली, फ्री में मिली, लेकिन वो वैक्सीन जो पैसों से खरीदी जाएगी वो आम आदमी तक किस तरह से मुफ्त पहुंच पाएगी? एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जो 18 साल से कम उम्र लोगों का है जिनको शायद वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन वो लोग जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या जो हाई रिस्क पे हैं उनकी तादाद फिर भी बहुत ज्यादा है। तो उन तक रसाई को मुमकिन बनाना किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए 5 लाख का तोहफा तो आपके पास आ गया और इसमें से 84,000 कराची आ गए, जिसकी आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ आबादी का शहर है ये। उधर लाहौर है, उसके बाद हैदराबाद है और दूसरे शहर हैं हमारे जहाँ पर ज़्यादा WHO की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, वो कहता है कि जिस इलाके में ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ आप टीका लगाएं पहले। तो वही करना पड़ेगा आपको। WHO ने यह भी कहा है कि हम नज़र रखेंगे इस सूरत हाल पर। WHO की पहली खेप आपको मिलेगी मार्च में और दूसरी मिलेगी जून में। ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आपका टीके होंगे जो आपको मिलेंगे। कराची में मैंने एक जगह जाके देखा था, खालिदीना हॉल है, बड़ा मशहूर, शायद लोगों ने देखा हो। वहाँ इन्होंने एक बनाया सेंटर और वहाँ 25, 30, 40 बेड हैं, वहाँ सिस्टम में बनाया और अस्पताल में सिस्टम बनाए। ऐसे सिस्टम बहुत चाहिए सिस्टम, हर जगह चाहिए, पूरे पाकिस्तान में चाहिए। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है ख़रीदारी का, मेरी इत्तला तो नहीं है। मेरी इत्तला ना सिंध ने किया है, ना पंजाब ने किया है, ना बलूचिस्तान ने किया है, ना KPK ने किया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। हम एहतियात पे गुजारा करने के बारे में सोच रहे हैं। एहतियात आपको एक हद तक मिलेंगे। WHO ने कहा 20% ऑफ द पॉपुलेशन, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको बॉम्बे में दिल्ली में हर्ड कम्युनिटी आ चुकी है ऑलरेडी, 50% लोग इम्यून हो चुके हैं। हमारे यहाँ उस सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए आपको, और ये वैक्सीनेशन करने के लिए आपको ख़रीदारी करना पड़ेगी हर सूरत में। तो जब तक ख़रीदारी आप नहीं करेंगे आपका काम पूरा नहीं होगा और नामुकम्मल रहेगा। ठीक है रजा, जिस तरह सिंध और पंजाब का हमेशा झगड़ा रहता है कोटे से मुतालिक, सिंध कहता है हमारा हिस्सा ज्यादा है, हमें काउंट ठीक से नहीं किया जाता, मर्दमशुमारी में हमारा हिस्सा पूरा नहीं डाला जाता। दूसरी जानिब पंजाब कहता है कि हमें हमारा कोटा पूरा नहीं मिलता। तो ये जो वैक्सीनेशन के मामले पे कोटा होगा, ये किस तरह से डिवाइड होगा? जी देखिए, जैसे कि पहले सेगमेंट में मैंने अर्ज किया कि ये बेहतरीन मामलात जो हैं ये तय होते हैं कि अगर जो आईनी मैकेनिज्म्स हैं उनको बहाल किया जाए, उनको उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये
बहस और अग्रीमेंट्स हों, जैसे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात की काउंसिल, जो कि मरकज और सूबों के दरमियान एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर इख्तलाफ राय हो तो उसको आप हल कर सकते हैं। तो सिंध ने तो शायद खुद से भी ऑर्डर किए हैं, वो जो अखबारों में तो हमने यही देखा है। और बात यह कि ये तो अभी बड़ा वक्त लगेगा, वैक्सीनेशन जो पूरी है। अगर आप देखें इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है इंटरनेशनल, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी और भी बहुत सारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान की ही इनकम लेवल के ऊपर, वहां पर वैक्सीन का ये अंदाजा है कि इस साल के आखिर या अगले साल कहीं जाके आबादी की खातिर ख्वाह तादाद को वैक्सीन लगेगी। देखिए, वैक्सीन का जो फायदा तब होता है और उसका मकसद ये होता है कि 70% अवाम जो है आबादी, उसको आपने महफूज करना होता है, फिर कहीं जाके वबा थमती है। अगर आप 5%, 10%, 15% करेंगे तो वायरस जो है वो रहेगा और वल्नरेबल लोग जो हैं उसकी जद में आते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त तो जो तरजीह होनी चाहिए फिल फौर ये होनी चाहिए, और इसमें कुछ ताखीर भी हुई जो हमने मीडिया में पढ़ा, अखबारात में भी इस पर रिपोर्ट हुई कि वैक्सीन के जो ऑर्डर्स हैं वो पहले ही लोगों ने बुक करवा दिए थे। और इसमें एक और मसला ये है कि दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने पहले कब्जा कर लिया वैक्सीन की रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो गरीब ममालिक ने पहले कब्जा कर लिया और वो ममालिक जो थोड़े से कम थे अमीर ममालिक से, वो थोड़े पीछे रह गए। उनको भी चाहिए था कि बर वक्त वो अपनी जरूरियात को रजिस्टर कराते ताकि उनको भी वैक्सीन मिलती। जनरल साहब, आपका तज्जिया क्या है? हम जैसे गरीब पीछे रह गए। ठीक, देखिए, बात यह है कि जो मुल्क ये वैक्सीन बना रहे हैं वो अपनी भी पॉपुलेशन को पूरी तरह ये मुहैया नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो रोजाना की बुनियाद पे जो उनकी प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन से उसका कोई तनासब नहीं है। वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका में मैं किसी से पूछ रहा था तो वहां पे जिससे मैंने बात की उसने कहा जी मेरी कंपनी को 500 डोजेज मिलती हैं हर हफ्ते और मैं 500 लोगों को अकोमोडेट करता हूं, और वो प्रायोरिटी की बुनियाद पे, यानी उस पे भी क्राइटेरिया रखना पड़ा है। और अगर कोई ना आए तो फिर किसी और को वो अकोमोडेट कर रहे हैं, वरना लोग हैं जिनको वो कर रहे हैं और पता नहीं उनको कब कितना वक्त लगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने जो खरीदने के लिए कहा था, हमें इंडिकेशंस हैं कि हमें मार्च तक 2.25 करोड़ डोजेज और मिल जाएंगी। लेकिन जो तरीकाकार है वो MTOC ने जो वर्कआउट किया है वो बड़ा अच्छा है। उसमें जो सबसे पहले जो एक्सपोज लोग हैं जैसे ये हेल्थ वर्कर हैं, उसके बाद उन्होंने एज के लिहाज से रखा है कि जो वल्नरेबल एज है उसको पहले कवर किया जाए, फिर इलाके हैं जो खास तौर पे, और तीसरा उन्होंने कैटेगरी पब्लिक लाइफ की रखी है। बहुत जरूरी है। अगर क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा तो तमाम लोगों तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल